हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। और वो टॉपिक क्या है हमारे पास? ब्लड रिलेशंस, खून के रिश्ते। खून के रिश्ते, इन पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम उठा के देखना, ब्लड रिलेशन पे आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कैसा क्वेश्चन होता है? ए इज़ द फादर ऑफ बी, हु इज़ द ग्रैंड सन ऑफ सी, हु इज़ द ग्रैंड डॉटर ऑफ डी एंड डी इज़ मदर इन लॉ ऑफ ए। कुछ भी ऐसे रिलेशन कॉम्प्लेक्स से बना के हमें दे दिए जाते हैं और उनमें से कोई दो वेरिएबल्स के बीच में हमें रिलेशन बताना होता है। जैसे उन्होंने 5 वेरिएबल्स के बारे में बात की, 5 बंदों के बारे में बात करी, ए बी सी डी ई। तो वो पूछ सकता था हाउ इज़ सी रिलेटेड टू ई। कहीं से भी रिलेशन आ सकता है। तो उसके लिए अब ये जो इतना कॉम्प्लेक्स दे देते हैं क्वेश्चन को, कई बार कुछ बच्चे तो अपने दिमाग में कर लेते हैं क्वेश्चन, उनको ज़्यादा पता होता है रिलेशंस के बारे में, और कुछ लोग तो कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूजन कहाँ आती है? जब हमें बहुत सारे रिश्ते दे दिए जाते हैं उस क्वेश्चन में, तब आ जाती है कंफ्यूजन। अब उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कुछ ना कुछ तो मेथड होगा ना। अब वो मेथड क्या है? वो मेथड है हमारे पास फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के साथ हम लोग ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपना टॉपिक ब्लड रिलेशन। करने से पहले कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करने के लिए 2 चीजें याद रखना। डिफरेंशिएशन कर देनी है हमने जेंडर्स की। मेल आएगा तो प्लस लगा देंगे। बस हमने याद रखना है कि ये जो बंदा है, ए बी राम श्याम या सो ऑन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो बंदा मेल है या फीमेल है, अपने आप को याद करवाने के लिए हमने उसके साथ प्लस लगा देना है। और अगर फीमेल है तो उसके साथ माइनस लगा देना है। सबसे पहले ये डिफरेंशिएशन याद रखना। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमने मेल के साथ प्लस और फीमेल के साथ माइनस लगाना। ये आपके याद करने का तरीका। आप प्लस माइनस ले लो, मल्टीप्लाई डिवाइड ले लो, माइनस प्लस हमने करना नहीं है। असल में हमने वहाँ पर प्लस माइनस नहीं करना। ये हम लोग एक निशानी लगा के चल रहे हैं कि लड़का हो गया लड़की होगी, ठीक है। तो ये सिर्फ याद रखने के लिए है, कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए है। हम लोग ये डिफरेंशिएशन याद रखेंगे। दूसरा हमारे पास क्या आएगा? हम लोग जनरेशन वाइज चलेंगे। फ्लो चार्ट के साथ क्वेश्चंस होंगे इसके। ब्लड रिलेशन हम लोगों ने फ्लो चार्ट के साथ करना है। फ्लो चार्ट के साथ करने के लिए हम लोगों ने जनरेशंस का ध्यान रखना है। जनरेशंस क्या है? हम सब ने सुना होगा। कई बार हम लोग मम्मा पापा को बोल देते हैं आप नहीं समझोगे, आपकी जनरेशन डिफरेंट है। डिफरेंट है तो कौन सी है? अपर है या लोअर है? अगर मम्मा पापा की बात करें तो हमसे वो अपर जनरेशन में आते हैं, हम मम्मा पापा के लिए लोअर जनरेशन में आते हैं। हमारी सेम जनरेशन, हमारी बातें समझने वाला कौन होता है? ज़्यादातर हमारे सिबलिंग्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, हमारे स्पाउस होते हैं। स्पाउस क्या है? स्पाउस इज हस्बैंड वाइफ, हमारे पार्टनर्स। वो हमारी बात समझते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि ये हमारी बात समझ रहे हैं। तो वो क्या है, कैसे समझ रहे हैं? क्योंकि वो हमारी ही जनरेशन के हैं। तो आप लोगों ने ये टर्म्स तो सुनी हुई हैं। फ्लो चार्ट में इसको अप्लाई करना सीखो। सबसे पहले सेम जनरेशन। सेम जनरेशन वाले रिलेशंस कौन कौन से हैं? कौन कौन से रिश्ते सेम जनरेशन में आएंगे? ब्रदर, सिस्टर्स। और याद रखना, हमारे भाई बहन को हम एक टर्म देते हैं सिबलिंग्स। ये मेरे भाई बहन हैं। ये मेरे, आपके भाई बहन कितने हैं? इसको इंग्लिश में पूछना हो तो हम बोलते हैं कि आपके सिबलिंग्स कितने हैं। तो भाई बहन के लिए टर्म हो जाती है सिबलिंग्स। उसमें भाई बहन दोनों ही आ जाते हैं। और ये ब्रदर और सिस्टर सेम जनरेशन, सिबलिंग्स अगर उन्होंने बोल दिया तो सिबलिंग भी सेम जनरेशन। दूसरा हस्बैंड और वाइफ, ये भी सेम जनरेशन। और हस्बैंड और वाइफ के लिए हम टर्म यूज करते हैं स्पाउस, ठीक है। ये मेरे स्पाउस हैं, मतलब मेरे हस्बैंड हैं। अगर आप लोगों को पता है मैं फीमेल हूं तो मेरा स्पाउस हस्बैंड होगा। अगर मैं मेल हूं तो मेरा स्पाउस मेरी वाइफ होगी। ये सेम जनरेशन।
और कौन है सेम जनरेशन में? कजन्स। कजन्स मतलब मेरे मासी जी का बेटा, ताया जी का बेटा, ताई जी का बेटा, मामी जी का बेटा, तो मतलब ये सारे हो गए हमारे कजन्स। तो हमने इसको अलग अलग नामों से नहीं बुलाया कि मामा के बेटे को अलग नाम दे दिया, मौसा जी के बेटे को अलग नाम दे दिया, सारे ही सारे हमारे कजन्स हैं या फिर हमारे फ्रेंड्स। ये सारे आप लोग सेम जनरेशन में बोलते हो ना, तो अगर इनको सब लोगों को आप सेम जनरेशन में बोलते हो तो वहाँ क्वेश्चन आ जाएगा, तो इनको सेम लाइन में रखना है, ये याद रखना है हमने। जैसे क्वेश्चन में अगर उन्होंने दे दिया A is the brother of B, ये दे दिया क्वेश्चन में। अब इसमें क्वेश्चन में अगर ये दे दिया मतलब ये दोनों सेम जनरेशन के हैं, तो हमने इनको सेम लाइन में रख दिया। A ब्रदर है B का, तो ब्रदर मतलब क्लैरिटी मिल गई आपको, A मेल है, मेल क्लैरिटी मिली तो प्लस लगा दिया। A is the brother of B, ब्रदर है तो एक एरो लगा के हमने लिख दिया। अगर वो बोलता A is the sister of B, फिर भी सेम लाइन में ही लिखोगे। एक एरो देके A को सिस्टर है तो अपने लिए हम लोगों ने निशानी लगा ली कि A के ऊपर माइनस, B के बारे में हमें कुछ नहीं पता तो B के ऊपर हमने ना प्लस लगाया ना माइनस, ठीक है। A is the sister of B। अब मैंने आपको ये भी बोला था कि स्पाउस भी सेम जनरेशन में आते हैं। अगर स्पाउस भी सेम जनरेशन में आते हैं तो अगर उन्होंने ये लाइन दे दी A is the husband of B, तो A और B सेम लाइन में A के साथ प्लस, तो हमें पता नहीं लग रहा ना, हस्बैंड ऑफ B में भी हम सेम बनाया और ब्रदर ऑफ B में भी सेम बनाया, तो फिर से वेरिएशन रखने के लिए क्या करेंगे? वेरिएशन रखने के लिए हम लोग अगर स्पाउस आ गए ना तो डबल एरोस के साथ डिनोट करेंगे। निशानी, हम अपनी निशानियां रख रहे हैं बस। तो अब स्पाउस में ऊपर हमें बी की जेंडर क्लैरिटी नहीं मिली थी, यहां अगर स्पाउस है, ए हस्बैंड है तो अल्टीमेटली बी वाइफ होगी। स्पाउस क्लैरिटी मिली तो प्लस माइनस लगा लिया, ठीक है जी। अगर वो बोलता A is the cousin of B, A is the cousin of B, तो मतलब A और B बस आपने सेम जनरेशन में रख लेने हैं, एरोस वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है अभी, ठीक है। एक लाइन में रख लेगा, एक सेम लाइन, जनरेशन का मतलब लाइंस, ठीक है। एक सेम लेवल पे रख लिया, सेम जनरेशन मतलब सेम लेवल आएगा उनके फ्लो चार्ट का, सेम लेवल पर रहेंगे। सेम जनरेशन वाले सबको रिश्ते क्लियर हो गए। कौन कौन से खून के रिश्ते आए हमारे? ब्रदर, सिस्टर, हस्बैंड, वाइफ, कजन, फ्रेंड्स। ऑल्दो फ्रेंड्स खून का रिश्ता नहीं होता, बट क्वेश्चंस में क्वेश्चन कॉम्प्लेक्सिटी जब वो बढ़ाते हैं तो कई बार फ्रेंड वर्ड यूज कर देते हैं। तो फ्रेंड मतलब आप लोग कोई एरो मत लगाना कि बस वो उसी जनरेशन का है, ये पता होना चाहिए। यहाँ तक सबको क्लियर है? तो अगली जनरेशन पे चलते हैं। अब हमारे से ऊपर वाली जनरेशन की बात करते हैं। अपर जनरेशन में कौन कौन आएगा? तो हमसे बड़ा कौन है? हमारे मम्मी पापा। मैम हमारे दादा दादी भी तो बड़े हैं, तो दादा दादी क्या ऊपर वाली जनरेशन में आएंगे? वो तो मम्मा पापा से भी ऊपर की जनरेशन है, वो मम्मा पापा के ऊपर की जनरेशन आई। हमारे लिए वो जनरेशन जो है वो एक जनरेशन छोड़कर है, ठीक है। एक जनरेशन छोड़ने की बात बाद में करते हैं, पहले आते हैं अपनी ऊपर वाली जनरेशन में। जो हमारे से ऊपर जनरेशन है उसमें कौन है? फादर है, मदर है, अंकल है, आंट है, ये हमारे ऊपर वाली जनरेशन में। अब कॉम्प्लेक्सिटी और कैसे बढ़ती है जब वो फादर मदर की जगह कई बार फादर इन लॉ लिख देते हैं या मदर इन लॉ लिख देते हैं। दोनों ही डिफरेंट है। फादर का मतलब हमारे पापा, फादर इन लॉ का मतलब ससुर जी, ससुर जी। इन लॉ
कभी भी इन लॉ आ गया, इन लॉज क्या होते हैं, वो स्पाउस के रिलेशन में है, हमारे स्पाउस के रिलेशन में। अगर मैं लड़की हूं तो मेरे फादर इन लॉ कौन है, मेरे हस्बैंड के फादर, मेरे हस्बैंड की मदर, मदर इन लॉ, मेरे हस्बैंड की सिस्टर, सिस्टर इन लॉ, मेरे हस्बैंड का ब्रदर, ब्रदर इन लॉ। तो इन लॉ हम लोग साथ साथ में लगाते जाते हैं। और डायग्राम कैसे बनाएंगे, अपना फ्लो चार्ट कैसे बनाएंगे वो देखो। अगर उन्होंने दे दिया A इज द फादर ऑफ B, अब देखो जनरेशन, ऊपर वाली जनरेशन की बात हो रही थी ना, ऊपर वाली जनरेशन की अगर बात हो रही थी, A फादर है B का, B से ऊपर वाली जनरेशन में लिख देना इसको। ऊपर वाली जनरेशन मतलब ऊपर वाली लाइन, ऊपर वाली लाइन में लिख दिया A फादर है B का। B का जेंडर क्लैरिटी हमें नहीं पता, हमने ना प्लस लगाना ना माइनस। आगे अगर वो बोलता A इज द मदर ऑफ B, मदर ऊपर वाली जनरेशन में होती है, फीमेल है, माइनस लगा दिया, बी से ऊपर वाली लाइन में लिख दी। अगेन ए इज द आंट ऑफ बी, ए जो है बी की आंट है, तो बी की आंट, आंट किसको बोलते हैं, चाहे मामी है, ताई है, मौसी है, कुछ भी है, तो वो हमारे लिए आंट है। हिंदी पंजाबी में तो बहुत कुछ होता है, इंग्लिश में सिर्फ आंट होती है, ठीक है जी। तो आंट कैसे बनाएंगे, ए इज द आंट ऑफ बी, बी के मम्मा या पापा की बहन है वो, मम्मा या पापा है ना, तो प्लस और माइनस, ठीक है। अब मम्मा या पापा, आंट को कि मम्मा वाली साइड से है या पापा वाली साइड से है, वेरिएशन देने के लिए वो क्या करते हैं, मम्मा वाले सारे रिश्ते मैटरनल होते हैं। मैटरनल आंट मतलब मम्मा की बहन, पैटर्नल आंट मतलब पापा की बहन। मैटरनल पैटर्नल भी याद रखना। ए इज द आंट ऑफ बी, तो बी की आंट बी के मम्मा या पापा की बहन। अंकल होता तो यहां पर प्लस लगा देते, ठीक है, अंकल होता तो यहां पर प्लस लगा देते कि बी जो है वो अंकल है, और यहां फिल कर देते बी आंट है ना, तो ये आंट है, सॉरी यहां फिल कर देते ए, तो यहां फिल कर देते ए इज द आंट ऑफ बी। अब अगला डायग्राम देखो, ए इज द फादर इन लॉ ऑफ बी, बी के फादर इन लॉ मतलब बी का कोई स्पाउस है, हमें नहीं पता कौन, ठीक है, स्पाउस है मतलब हमें ये भी नहीं पता, जेंडर क्लैरिटी भी नहीं पता, बट बी के स्पाउस के फादर हैं ए, तो ए के ऊपर प्लस, मदर होता तो ए के ऊपर माइनस। अपर जनरेशन सबको क्लियर है, तो आगे चलते हैं इससे भी ऊपर वाली जनरेशन में, ठीक है। अपर जनरेशन, एक तो एक जनरेशन ऊपर, अब एक जनरेशन छोड़ के जब उससे ऊपर आते हैं, तो अभी हमने अपर जनरेशन किया जो कंसेक्यूटिव अपर थी, अब उससे भी ऊपर आ जाते हैं हमारे पास ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर, ये एक जनरेशन छोड़ के आते हैं, और इसमें भी वेरिएशन होती है। अगर मैटरनल ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर आ गया तो क्या हो गया हमारे पास, नाना और नानी। अगर पैटर्नल आ गया तो क्या हो गया, दादा और दादी, ठीक है। उन्होंने सिर्फ इतना ही लिखा, ए इज द ग्रैंडफादर ऑफ बी, तो मतलब हम पहले बी लिखेंगे, बी के ऊपर एक जनरेशन छोड़ के ए आएंगे, बी के ऊपर एक जनरेशन छोड़ दो, उसके ऊपर ए आएंगे, तो ए ग्रैंडफादर है तो ए के ऊपर प्लस,
बी की मम्मी का पापा भी हो सकता है, बी के पापा भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता, हमने स्लॉट वैसे भी छोड़ दिया ना, बी के बारे में पता है, बट ए का जेंडर क्लियर है, ग्रैंडफादर। आई होप सबको क्लियर होगा यहाँ तक। अपर जनरेशन क्लियर हैं। ग्रैंड मदर होता तो ए माइनस। फ्लो चार्ट बनाना आ रहा है ना आप लोगों को साथ साथ में? ये फ्लो चार्ट मैंने क्या लगा रखी है, जब हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे तब आप लोगों को ज्यादा क्लियर होगा। नाउ मूविंग ऑन टू लोअर जनरेशन। लोअर जनरेशन में कौन आएगा? हमारे बाद वाली पीढ़ी। हमारे बाद वाली पीढ़ी कौन सी होगी? हमारे बच्चे। हमारे बच्चे मतलब हमारी डॉटर या हमारा सन। डॉटर या सन। और दो टर्म्स होती हैं, नेफ्यू या नीस। अब ये क्या है? नेफ्यू और नीस क्या है? हिंदी पंजाबी की बात करें तो कॉम्प्लेक्सिटी बहुत है बाबा। बहन के बच्चों को बोल देते हैं भांजा और भांजी, और भाई के बच्चों को बोल देते हैं भतीजा और भतीजी। बट इंग्लिश ने काफ़ी सिंपल कर दिया, कह रहा चाहे आपकी बहन का बेटा है चाहे भाई का बेटा है तो नेफ्यू। मेरे सिबलिंग्स का बेटा नेफ्यू, मेरे सिबलिंग कुछ भी हो, बहन हो भाई हो, उसकी बेटी है तो नीस। नेफ्यू हमेशा मेल, किसका? मेल चाइल्ड ऑफ सिबलिंग। नीस क्या है? फीमेल चाइल्ड ऑफ सिबलिंग। सिबलिंग कुछ भी हो सकता है, बहन या भाई। आई होप सबको टर्म्स क्लियर होंगी, ठीक है? अगर टर्म्स क्लियर हैं तो फ्लो चार्ट तो अपने आप ही बन जाएगा। फ्लो चार्ट कैसे बनाएंगे? अगर उन्होंने बोल दिया ए इज द डॉटर ऑफ बी, ए बी की डॉटर है, तो ए नीचे वाली जनरेशन में बी से नीचे ए इज द डॉटर। अगर वो बोल देता ए इज द सन ऑफ बी, ए इज द सन ऑफ बी, तो ए नीचे वाली जनरेशन में ए पॉजिटिव। ए के ऊपर हमने साइन लगा दिया प्लस का। बी की जेंडर क्लैरिटी हमें नहीं है पता। आगे चलते हैं, जिसमें बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, और वो क्या है? ये जो नेफ्यू और नीस है ना, इसमें बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, बट कंफ्यूजन वाली बात नहीं है अगर आपको टर्म के बारे में पता है। मैंने अभी आप लोगों को क्या बोला? नेफ्यू है मेल चाइल्ड ऑफ सिबलिंग, ए नेफ्यू है बी का। ए है ना नेफ्यू, तो ए ने आना नीचे वाली जनरेशन में, बी ने नहीं आना, तो ए नीचे वाली जनरेशन में आएगा। पर बी के सिबलिंग का बच्चा, सिबलिंग मतलब बहन भी हो सकती है भाई भी हो सकता है, उसका बच्चा, और उसका कौन सा बच्चा? मेल चाइल्ड। मेल चाइल्ड है तो प्लस, और ए था ना नेफ्यू तो हमने लिख दिया ए था ना नेफ्यू तो हमने लिख दिया ए। आगे अगर वो नीस बोल देता ए इज द नीस ऑफ बी, तो बी की नीस, बी का कोई सिबलिंग हमें नहीं पता भाई या बहन, तो प्लस और माइनस दोनों लगा लिया। सिबलिंग का बच्चा नीचे वाली जनरेशन में आएगा और वो बच्ची है तो माइनस। तो यहाँ तक आप लोगों को अगर क्लियर हो गया तो ये फ्लो चार्ट समझ आ गए, तो क्वेश्चंस में जब हम इन फ्लो चार्ट्स को कनेक्ट करेंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी अपने आप रिड्यूस हो जाएगी और क्वेश्चंस के आंसर झटपट से आ जाएंगे। ठीक है जी, इनको नोट डाउन कर लेना। एक बार अगर ये सारी चीज़ें समझ आ गई तो कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को डिफिकल्ट नहीं लगेगा, हर रिलेशन सीधा सीधा दिखेगा हमें। So this is the basic way to deal with blood relation questions, right? I hope आप लोगों को कुछ क्लैरिटी मिल रही होगी, काफ़ी हेल्पफुल लग रही होगी ये वीडियोस। If you are liking my videos, do subscribe my channel. Thank you.